नागौर के डीडवाना के शिव मंदिर प्रांगण में सभा आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने तोशिड़ा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंचार्ज डॉक्टर अनिल मिश्रा के तबादले का विरोध किया। पाली के सुमेरपुर के एनएच पर शराब से भरा एक मिनी ट्रक पलट गया। सूचना पर सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चालक फरार हो चुका था। लेकिन ट्रक के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागौर के रियाबड़ी में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ और शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के पूंजपुर गांव में एक युवक की जहर खाने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में समर्पण अभियान के अंतर्गत अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री के जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद नरेंद्र कुमार ने किया। झुंझुनू में एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है और जिले में अलग अलग पॉइंट को चिन्हित कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इंदिरा राम ने पदभार संभाला। इस दौरान अस्पताल के कार्मिकों ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का स्वागत किया। सीकर के फतेहपुर में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और शहर के राजकीय धानुका अस्पताल में आए दिन हजारों मरीज पहुंच रहे हैं। जालौर के जसवंतपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही रीट में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में लखीमपुर हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। सीकर के फतेहपुर में अग्रसेन जयंती समारोह के तहत अग्रसेन भवन में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसका आगाज मेहंदी प्रतियोगिता के साथ किया गया। जालौर के जसवंतपुरा में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर तहसीलदार सेवा संघ पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लिया और प्रशासन गांव के संघ और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार किया। सीकर के खाटूश्याम में लगातार बारिश और बदलते मौसम के बीच मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कस्बे के संपूर्ण वार्डों के लिए फॉगिंग कार्य शुरू किया गया है। जालौर के जसवंतपुरा में उपखंड मुख्यालय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीमार गाय और उसके 15 दिन के बछड़े का उपचार करवाया और मानवता का परिचय दिया है। नागौर के रियाबड़ी में शिक्षक के तबादले के खिलाफ विद्यार्थियों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और शिक्षक के तबादले को रद्द करने की मांग की। नागौर के मेड़ता सिटी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पालिका सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पानी, बिजली सहित विभिन्न विभागों के संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करने की मौके पर मांग की। दौसा की बांदीकुई के महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में की हालत यहां पर जर्जर हुई पड़ी है और बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए भवन तक उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों को आसमान तले पढ़ाई करनी पड़ रही है। अजमेर के खड़कड़ी के सरकारी स्कूल में बच्चों ने ताला लगा दिया और टीचर के ट्रांसफर को निरस्त करने की मांग की। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची ने अपना पदभार संभाला और थाना प्रभारियों को क्राइम कंट्रोल के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के भादरा में हिंदी शिक्षक ओम प्रकाश ढाका का तबादला हो गया, जिसे निरस्त करने को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। बाड़मेर के दूधवा गांव में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने विज्ञान के अध्यापक का तबादला होने पर स्कूल में तालाबंदी कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर और राजसमंद के करीब 350 गांवों की प्यास बुझाने का एकमात्र स्रोत बाघेरी बांध लंबे इंतजार के बाद चालू हो गया है, जिससे लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सीकर के निमका थाना में प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर दिनेश चौधरी ने स्टाफ के साथ वो मौजूद रहे और प्रशिक्षण में ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच की गई। नागौर में ग्रामीणों ने अवैध रूप से गौ तस्करी कर ले जा रहे ट्रक को पकड़कर 13 गौवंशों को मुक्त करवाया है। इस दौरान ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए ट्रक चालक और तस्कर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए।
नागौर में प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की जा रही है। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए हैं। पाली के सुमेरपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें नरेगा महिलाओं को कानून के नियमों की जानकारी दी गई। वहीं पीएलबी डाबी ने बताया कि महिलाओं को उनके साथ हो रही घरेलू हिंसा और अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। धौलपुर के सेपऊ के लल्लूपुरा में राजकीय विद्यालय में पर्याप्त भवन नहीं होने से छात्रों को पढ़ाई में परेशानी होती है, जिससे शिक्षकों को मजबूरन छात्रों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए हिंसा के मामले में टोंक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर के कुचामन सिटी सहित पूरे प्रदेश में डेंगू और मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कुचामन सिटी में डेंगू से पीड़ित युवक की मौत होने की भी खबर सामने आई है, जिससे क्षेत्र में खौफ पैदा हो गया है। यूपी के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर नागौर के डीडवाना में भी विरोध जताया गया। एनएसयूआई ने राजकीय बांगड़ अस्पताल से डीडवाना के कचहरी परिसर तक विरोध रैली निकाली। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर विरोध जताया है। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तकनीकी सहायक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और इसको लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के उदलिया खेड़ी के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जयपुर के मेडिकल विभाग की स्टेट मेंटर टीम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बाड़मेर के जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया है। यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया और पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। चौमू के सामूद थाना इलाके के अमरपुरा गांव स्थित छिपा वाली ढाणी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिससे एक पक्ष की 4 महिलाएं घायल हो गई। सीकर के श्री कल्याण आरोग्य सदन सावली में जानकी देवी बजाज ट्रस्ट की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जिसका उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह और ट्रस्ट के चेयरमैन ने किया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर ऑनलाइन ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग ने कुरुक्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी अक्षत गुप्ता से ऑनलाइन चैट करके 1 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक टोपीदार बंदूक के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीकर के वार्ड नंबर 17 में रहने वाली कॉलोनी वासियों ने सीवरेज लाइन के पानी को बंद कर दिया है। लंबे समय से कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद को लिखित में गंदे पानी की शिकायत दी, लेकिन जब कोई समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही इसको बंद कर दिया। सीकर में यूथ कांग्रेस ने शहर के तापड़िया बगीची के पास कैंडल मार्च निकालकर लखीमपुर में हुए घटना का विरोध जताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसको लेकर कोरम ग्राम पंचायत के मांडली चौराहे के मुख्य मार्ग सहित कई जगहों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जयपुर के सांगानेर में आदिवासी मीणा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के खिलाफ दौसा में किसान पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दौसा में सांसद जसकौर मीणा ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में आयोजित किसान संगोष्ठी में शिरकत की और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सरसों का बीज वितरित किया है। करौली के हिंडौन में 7 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कार्य बहिष्कार के कारण समस्त राजस्व संबंधी जो कार्य थे और इसके साथ ही प्रशासन गांव के संग अभियान के कामकाज भी प्रभावित हुए।
कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की 1 दर्जन बाइक बरामद कर पूछताछ शुरू की है। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का फीडबैक लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सहित करीब 1 दर्जन कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। फुलेरा में जयपुर से देशनोक करणी माता की 35वीं पदयात्रा मंडपी पहुंची, जहां उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। डीडवाना से रतनगढ़ जाने वाले रेलमार्ग पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की है। डेगाना में किसानों ने मूंग की चौपट हुई फसल को लेकर मुआवजे की मांग की और फसल खराबे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में भाजयुमों ने रीट परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध कर सीबीआई जांच की मांग की है। प्रतापगढ़ में चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 शातिर चोरों की रिमांड अवधि खत्म हो गई, जिन्हें पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मलाना डूंगर में सैकड़ों परीक्षार्थियों ने रीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच कराकर पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ दोबारा रीट की परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। सीकर में भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और रीट परीक्षा में धांधली का आरोप शिक्षा मंत्री पर लगाते हुए रीट परीक्षा को निरस्त कर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ब्यावर में परिषद के आह्वान पर राजस्थान पटवार मंडल के कार्मिकों ने तहसील परिसर में धरना दिया और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार और इसके साथ ही राजस्व मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सीकर में रीट परीक्षा के मामले को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे भाजपाइयों ने सीट पर बैठे जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन नहीं दिया। वहीं काफी जद्दोजहद के बाद सीईओ खड़े हुए तो उनको ज्ञापन दिया गया। झुंझुनू में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर श्रमिक निरंजन सिंह ने यहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और मॉडर्न सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा 5 लाख का भुगतान नहीं करने के चलते प्रदर्शन किया है। अलवर में भूगोड़ तिराहे के पास मिनी बस की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया और चालक की तलाश शुरू की है। सूरजगढ़ में रीट परीक्षा में अनियमितता मिलने पर भाजपा ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे और बर्खास्त की मांग को लेकर सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। चित्तौड़गढ़ में बेगू विधायक राजेंद्र सिंह के खिलाफ लामबंद हुए पूर्व पुलिस अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। चित्तौड़गढ़ में भेड़ापीर दरगाह में हुए तोड़फोड़ पर आक्रोश व्याप्त है और मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने किया है। ब्यावर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगाए जाने वाले शिविरों के बहिष्कार को लेकर ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा और आबादी आवंटन के आदेश नहीं होने तक पेराफेरी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के कैंप को रद्द करने की मांग की है। पोखरण में विधायक सालेह मोहम्मद एक दिन के दौरे पर पहुंचे। मंत्री ने नगर पालिका परिसर में आयोजित प्रशासन शहरों के संग शिविर का निरीक्षण किया और साथ ही नगर पालिका ईओ तनुजा सोलंकी और कर्मचारियों से फीडबैक लिया। डीडवाना के राजकीय बांगड़ विद्यालय महाविद्यालय में एनएसयूआई ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में 25% सीटें बढ़ाने की मांग की है। किशनगढ़ बास में तालुका विधिक सेवा समिति ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। वहीं जागरूकता शिविर के बाद रैली का आयोजन किया गया।
सुल्ताना में लगातार एटीएम लूट की वारदातों के बाद भी बैंक मैनेजरों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है, जिसको लेकर पुलिस ने सुल्ताना में संचालित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को एटीएम में रात्रि के समय गार्ड लगाने और सीसीटीवी को लेकर नोटिस जारी किया है। सांगानेर में भाजपा के सेवा ही समर्पण में सांसद रामचरण बोहरा ने सफाई अभियान का शुभारंभ किया। वार्ड नंबर 102 और 3 में कार्यकर्ताओं से मिलकर सफाई करने की बात कही है। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले ने जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत लगे शिविरों का निरीक्षण किया है। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली अपने कार्यालय में जनसुनवाई की और उन्होंने जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने लोगों की परिवेदनाएं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सिरोही के कृष्णगंज गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बाहर छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक पाल सिंह का तबादला निरस्त करने की मांग की है। सेपो के तहसील कार्यालय में तहसीलदार सहित पटवार संघ के कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की गई। विभिन्न मांगों को लेकर की गई हड़ताल के चलते कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा।